हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विथ दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। बड़े आसान तरीके से मैं बताऊंगा और उम्मीद भी है कि दोस्तों आपको समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, H2 + O2 एरो H2O। रासायनिक समीकरण का तात्पर्य होता है, संतुलित करने का तात्पर्य होता है दोस्तों कि जो बाएं पक्ष में जो भी तत्व दिए हैं उनका जो द्रव्यमान है वो दाहिने पक्ष के जो तत्व हैं वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तभी वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। सबसे पहले समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, दो अलग अलग कॉलम लेंगे। पहला कॉलम हमारा होगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बायां पक्ष, और एक तरफ लेंगे RHS, राइट हैंड साइड, जिसको दाहिना पक्ष कहेंगे। बायां पक्ष, दायां पक्ष। अब एरो की पूंछ की ओर जो तत्व मिलेगा वह बायां पक्ष और एरो के मुंह की ओर वह दाहिना पक्ष। आइए हम देखते हैं कि बाएं पक्ष के तत्व क्या हैं। पहला तत्व यहाँ पर हाइड्रोजन है, H। फिर दूसरा तत्व क्या है, ऑक्सीजन। अब ध्यान देंगे मित्रों, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर नीचे संख्या लिखी गई है। हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 2 है। इधर अब आगे चलते हैं दाहिने पक्ष की ओर। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 लिखा गया तो हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन के बगल में कुछ नहीं है तो इसका मतलब ऑक्सीजन 1 है। जहाँ पर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब वह अकेला है, 1 है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए समीकरण बराबर है नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये तो मान लीजिए बराबर है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन अलग था, यहाँ पर ऑक्सीजन अलग था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है, बॉर्डर, जिससे दोनों आपस में दीवार बन के ये खड़ा है, तो ये दोनों आपस में अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोई चिन्ह प्लस माइनस कुछ नहीं, जिसका मतलब ये दोनों एक साथ आए हैं। तो जब ये दोनों एक साथ आए हैं तो इन दोनों का एक हम ग्रुप बना देंगे, दोनों को एक साथ कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर ये अधिक है, यह कम है। तो इस ऑक्सीजन के समान करने के लिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, इस ऑक्सीजन को भी 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तब ध्यान दीजिएगा, 2 से जब ऑक्सीजन में गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन 2 × 2 हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन बराबर हो गए, लेकिन ध्यान दीजिए ये ग्रुप में आया है ऑक्सीजन, तो इसी के साथ हाइड्रोजन भी आया है। तो जब इसके साथ 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके भी साथ गुणा किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मित्रों आप समझ लीजिए, जैसे कहीं रिलेशन में हम जाएंगे, अगर 2 लोग एक साथ जाएंगे तो रिलेशन वाले क्या करेंगे, दोनों को एक साथ खातिरदारी करेंगे, दोनों का ना। तो उसी तरीके से दोनों एक साथ आए तो जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो ध्यान दीजिए
यहाँ पर ऑक्सीजन दो बराबर हो गए, लेकिन अब यह गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हुआ, 4। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 से गुणा किए और यहाँ पर नहीं किए, क्यों? क्योंकि यह हाइड्रोजन यहाँ पर अलग था, ऑक्सीजन अलग था, इसलिए इसमें गुणा नहीं करना पड़ा। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, इधर हाइड्रोजन 4 बराबर, इधर ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 हो गया, यानी दोनों तरफ समीकरण बराबर हो गए, द्रव्यमान जो थे वह बराबर हो गए। अब जहाँ पर जिस समीकरण जिस तत्व के सामने जिससे मल्टीप्लाई हुआ होगा वह अंक रख देंगे। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन H के पहले 2 से गुणा हुआ, तो H के पहले यहाँ पर हम लिख देंगे 2H2 + O2। इसके बाद इधर ध्यान दीजिए, राइट हैंड साइड में इधर इस ग्रुप के सामने H और O दोनों ग्रुप के सामने 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये ग्रुप के सामने हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 लगा देंगे, तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो इसी तरीके से मित्रों अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, CH4 + O2, फिर एरो CO2 + H2O। ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण को संतुलित करना है। पहले मैंने नियम बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको 2 पक्षों में वर्गीकृत करेंगे, पूंछ की ओर लेफ्ट हैंड साइड और मुंह की ओर राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड के जितने अवयव हों एक तरफ लिख देंगे। देखिए यहाँ पर C मतलब कार्बन कितना है मित्रों, यहाँ पर बीच में कुछ लिखा गया नहीं ना, तो हमने बताया था जहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब 1, कार्बन 1 हो गया। यहाँ पर फिर क्या है, हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 4 लिखा गया तो हाइड्रोजन 4। इसके बाद इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 लिखा गया तो ऑक्सीजन कितना है, 2। ध्यान दीजिएगा, अब इधर के अवयव खत्म हो गए। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में ध्यान देंगे, यहाँ पर C मतलब कार्बन, यहाँ पर कार्बन कितना है, कुछ नहीं लिखा गया तो इसका मतलब कार्बन 1 है। ऑक्सीजन, O से ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कितना लिखा गया, यहाँ पर 2 दिया गया तो ऑक्सीजन कितना है, 2। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन कितना दिया गया, यहाँ पर 2, तो हाइड्रोजन 2। फिर इधर ऑक्सीजन कुछ नहीं लिखा गया तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितना है, 1। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसकी ग्रुपिंग करेंगे, अभी मैंने बताया था रिश्तेदार वाला मैटर। अब ध्यान दीजिए, CH कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों एक साथ आए तो इन दोनों का एक हम ग्रुप बना लेते हैं, ऑक्सीजन अकेला है छोड़ देते हैं। अब इधर CO एक साथ आया, कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ आए तो C और O का एक ग्रुप बना लेते हैं। इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ आए तो इन दोनों का एक ग्रुप बना लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब समीकरण को मिलाते हैं, कार्बन 1 है, कार्बन 1 बराबर है। ध्यान दीजिएगा, इधर हाइड्रोजन 4 हैं, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हुआ कि नहीं। लेकिन अब जब ग्रुप में आया है तो ग्रुप में हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन के साथ भी करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ भी करेंगे तो ऑक्सीजन 2 एकम 2। अब ध्यान दीजिएगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 4। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और ये इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 और 2 4 ऑक्सीजन हुए कि नहीं। तो इधर भी ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन कितना हुआ, यहाँ पर भी 4 हो गया। अब मिला लीजिए फिर से, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ठीक। इसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 हुआ और यहाँ पर भी ऑक्सीजन देख लिए, 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर 4, तो हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब केवल हम ग्रुपिंग देखेंगे, जिस ग्रुप के सामने जितने से मल्टीप्लाई किए होंगे वो उतना रख देंगे अंक। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के पहले 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पहले हम 2 लिख देंगे, तो 2O2। ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद हम राइट हैंड साइड में आएंगे, H और O के ग्रुप के पहले 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर हम H2O के पहले 2 लिख देंगे, हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, HNO3
प्लस CaOH ट्वाइस एरो CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। ये हमारे पास एक समीकरण, थोड़ा लंबा समीकरण है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बड़े आसानी से होगा। सबसे पहले वही जो नियम मैंने बताया था, पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड दो पक्ष में वर्गीकृत कर देंगे और एक राइट हैंड साइड। अब बाएं पक्ष में H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है कुछ नहीं लिखा गया तो एक, नाइट्रोजन कितना, N मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना लिखा गया कुछ नहीं तो इसका मतलब नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन, O से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 3 तो ऑक्सीजन हम 3 कर दिए। इसके बाद यहाँ पर Ca से कैल्शियम होता है, Ca कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पर कितना है कुछ नहीं लिखा गया तो इसका मतलब 1। इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बीच में कुछ लिखा गया है, ऑक्सीजन बीच में कुछ नहीं लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन यहाँ पर बीच में कुछ नहीं लिखा गया तो इसका मतलब 1 और कोष्टक के बाहर गुणा होगा तो कोष्टक बाहर 2 है, 2 × 2, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पर, ऑक्सीजन 2 हो गया, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन कुछ नहीं लिखा गया इसका मतलब 1 और कोष्टक के बाहर 2 × 2 तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2। ये हमारा हो गया बायां पक्ष। आते हैं दाहिने पक्ष, यहाँ पर Ca मतलब कैल्शियम, कैल्शियम कितना है कुछ नहीं लिखा गया तो इसका मतलब कैल्शियम 1 है। फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कुछ लिखा गया है नहीं ना तो इसका मतलब 1 है, 1 यहाँ पे हो गया। इसके बाद 2 कोष्टक के बाहर 2 है तो 2 × 2 गुणा हो जाएगा तो नाइट्रोजन कितना हो गया 2। इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना लिखा गया 3 और 3 और कोष्टक के बाहर ट्वाइस है तो 3 दूना 6, कोष्टक के बाहर गुणा होता है तो ऑक्सीजन कितना हो गया 3 दूना 6। इसके बाद आते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन 2 दिया गया है। फिर ऑक्सीजन कितना दिया गया, ऑक्सीजन यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया तो इसका मतलब ऑक्सीजन 1 है। ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा बड़ा है मित्रों लेकिन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। अब इधर हम ग्रुपिंग करते हैं, HNO, ये तीनों एक साथ आए हैं, ये तीनों रिश्तेदार हैं ना, ध्यान दीजिए HNO एक साथ आए हैं तो इनकी ग्रुपिंग हम कर लेते हैं, HNO का एक हम ग्रुप बना लेते हैं, ये ग्रुप बन गया। इसके बाद CaOH एक साथ आए हैं तो इधर हम CaOH को एक ग्रुप बना लेते हैं, ये 2 ग्रुप हमारा तैयार हो गया। फिर आते हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ पर CaNO3 एक साथ आए, CaNO एक साथ आए तो इनका एक ग्रुप बन गया। इसके बाद H2O एक साथ आए हैं तो इसके बाद हम क्या करेंगे, H2O का एक ग्रुप बना लिए। अब आइए हम मिलान करते हैं। ध्यान दीजिए हाइड्रोजन 1 है, अब इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 है, समझिएगा। अब ध्यान दीजिए इधर हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2 है तो पहले हम नाइट्रोजन को 2 करने के लिए, इधर नाइट्रोजन 2 है इधर नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन को 2 करने के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 से नाइट्रोजन में मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन कितना होगा 2 × 2, नाइट्रोजन 2 हुआ, लेकिन ग्रुप के साथ आया है तो सबके साथ गुणा होगा, मैंने पहले बताया था। अब हाइड्रोजन के साथ भी गुणा करना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है, रिश्तेदार है, साथ में आया है तो 2 का हाइड्रोजन गुणा करेंगे, 2 × 2 हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन में भी होगा तो 2 × 3 = 6 ऑक्सीजन हो गया। अब समझिएगा इधर हाइड्रोजन 2 हो गया, इसके बाद नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 6। इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 है अभी, इसका नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 बराबर हो गया, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6 इधर अभी इधर बराबर हैं अभी। फिर आप ध्यान दीजिएगा अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम कितना है 1 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम इधर भी 1 है, कैल्शियम इधर भी 1 है, दोनों तरफ कैल्शियम 1 है। इसके बाद इधर फिर ध्यान दीजिए ऑक्सीजन इधर 6 हो गए, इधर 2 8 हो गई और इधर ऑक्सीजन कितना है 6 है और इधर ऑक्सीजन एक साथ ही हो रहे हैं तो इस ऑक्सीजन को भी 8 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर ले। ध्यान दीजिए 2 × 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन में भी 7 आया तो हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया।
ध्यान दीजिएगा, फिर से मिलान करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर दो चार हाइड्रोजन हैं, समझिएगा, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हाइड्रोजन हैं। इधर देखिए हाइड्रोजन 4 बराबर हुए। इसके बाद नाइट्रोजन इधर 2 हैं, नाइट्रोजन इधर 2 हैं, देखिए नाइट्रोजन इधर 2 बराबर हुए। ऑक्सीजन देखिएगा, ऑक्सीजन इधर 6 है और इधर 2 है, ऑक्सीजन 8 हुए। और इधर ऑक्सीजन कितना था, 6 था, और ऑक्सीजन इधर 2 था, 8 बराबर हुए। इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम 1 था, कैल्शियम 1, इसका मतलब हमारा समीकरण संतुलित है। फिर से आप मिलान करना हो तो फिर से कर लीजिएगा। हाइड्रोजन भी बराबर है, हाइड्रोजन देखिए 2 और 2 4 हाइड्रोजन हैं, ठीक। इसके बाद यह हाइड्रोजन 4 हैं ही, कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6 2 8, और इधर भी ऑक्सीजन 6 2 8। अब देखिए जिस ग्रुप के सामने जितने से मल्टीप्लाई किए रहेंगे उस ग्रुप के सामने हम उतना रख देंगे। देखिए पहला ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए HNO के पहले 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 2HNO3। इसके बाद अब इधर कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, अब राइट हैंड में चलेंगे, H2O के पहले 2 से मल्टीप्लाई किए तो H2O के पहले हम 2 लिख देंगे, 2H2O। ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इसी प्रकार एक और अगला एग्जाम्पल देखते हैं मित्रों। जैसे ध्यान दीजिए, Fe + H2O एरो Fe3O4 + H2। अब ध्यान दीजिए, सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया। पहले हम इसको 2 वर्ग में बांटेंगे, पहला LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, दूसरा RHS राइट हैंड साइड यानी कि दाहिना पक्ष। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जो अवयव हैं, पहला क्या है, Fe माने फेरिक, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, Fe के आगे कुछ नहीं लिखा गया, इसका मतलब Fe कितना है, 1 है। इसके बाद इधर H हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दिया गया, तो हाइड्रोजन कितना हुआ, 2। इसके बाद इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना दिया गया है, कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन 1। अब दाहिने पक्ष की ओर चलते हैं, यहाँ पर Fe कितना है, यहाँ पर Fe 3 दिया है तो हम 3 लिखेंगे। इधर ऑक्सीजन कितना दिया गया है, 4, तो ऑक्सीजन 4। फिर इधर हाइड्रोजन कितना दिया गया है, 2, तो हाइड्रोजन 2। अब ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पर Fe अकेला है तो अकेला छोड़ देते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक ग्रुप बना देते हैं। ये हो गया। राइट हैंड साइड में देखेंगे Fe और O यानी फेरस और ऑक्सीजन के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों एक ग्रुप में आए हैं, तो इनको एक ग्रुप में एक साथ कर देते हैं। इधर हाइड्रोजन अकेला है तो हाइड्रोजन को अकेला छोड़ देते हैं। अब आइए मिलान करते हैं, समीकरण संतुलित है कि नहीं। पहले Fe 1 है, यहाँ पर Fe 3 है, यानी Fe 1 है, यहाँ पर 3 है, तो पहले इस Fe को हम क्या करेंगे, फेरस को क्या करेंगे, हम 3 करेंगे। तो 3 करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर फेरस क्या होगा, 3 × 3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए Fe3 हुआ, इधर भी Fe3 बराबर। अब आगे देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, ये भी बराबर है। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो इसको भी 4 करने के लिए क्या करेंगे, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 × 4। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन 4, लेकिन ग्रुप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक ग्रुप में हैं, तो अगर ऑक्सीजन के साथ 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो हाइड्रोजन के साथ भी करना पड़ेगा। तो 4 के साथ हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 4 दूनी 8। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फेरस 3, यहाँ पर 3, हाइड्रोजन यहाँ पर 8, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 8 हो गया, समझिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। इसके बाद इधर हाइड्रोजन 2 ही है, हाइड्रोजन को भी 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूनी 8। अब समझिएगा, फेरस 3, इधर 3, इधर हाइड्रोजन 8, इधर ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 4। इस प्रकार ये समीकरण हमारा संतुलित हुआ। अब हम ग्रुपिंग देखते हैं, किसके सामने कितना अंक से गुणा किया गया था। यहाँ पर देखिए H, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, H और O के पहले 4 का गुणा किया गया, तो HO के पहले हम क्या लिख देंगे, 4H2O। Fe के पहले 3 गुणा किया गया, तो Fe के पहले हम 3 कर देंगे, 3Fe।
इधर आते हैं राइट हैंड साइड में, इधर हाइड्रोजन के पहले 4 से गुना किया गया, तो इधर हाइड्रोजन के पहले क्या कर देंगे हम 4s2। इस प्रकार हमारा समीकरण संतुलित। धन्यवाद मित्रों।